बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता ही है कि हम अब जो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके लिए जो लेक्चर्स बना रहे हैं, उसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर्स और कॉलेजेस के कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशंस या प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस के एमसीक्यूज को डिस्कस किया जा रहा है, ताकि आपके एमसीक्यूज की प्रिपरेशन बहुत अच्छी से अच्छी हो सके। लास्ट दो तीन जो लेक्चर्स थे वो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से रिलेटेड थे, तो अब बच्चों का कहना था कि सर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से रिलेटेड भी बनाए, ताकि फर्स्ट ईयर के बच्चों की भी हेल्प हो सके। आज का जो हमारा ये लेक्चर है, ये प्रैक्टिकल सेंटर के फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन बॉयज के पेपर के एमसीक्यूज की डिस्कशन है। शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले एमसीक्यू है, दिस क्वांटम नंबर डिफरेंशिएट टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम एन वैल्यू। ये क्वांटम नंबर डिफरेंशिएट करता है दो इलेक्ट्रॉन्स को जिनके लिए n की वैल्यू सेम है, नंबर ऑफ शेल सेम है। इसका आंसर है स्पिन क्वांटम नंबर। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो डिफरेंस आता है वो स्पिन क्वांटम नंबर में आता है। देन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 40.000 हैज डैश सिग्निफिकेंट फिगर्स, इट कंटेन 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि अगर वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो पॉइंट के साथ वाले 0 सिग्निफिकेंट होता है। 0.25 मोल नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी हैज द वॉल्यूम ऑफ, तो बेटे वॉल्यूम का फॉर्मूला है एसटीपी पर मोल मल्टीप्लाई बाय 22.41। मोल कितने दिए हुए हैं यहाँ पर है मोल 0.5, तो 0.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 22.41 से, आई थिंक ये 5.6 आएगा जी, 5.6 आएगा। फिर 1 पॉइज इज इक्वल टू, इसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। सेकेंड यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो सिवाय इसके इसका जवाब हमारे पास है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। वैसे ये जो हमारे पास आंसर है किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, हाँ जब ये ऑप्शन मौजूद है तो हम इसको टिक करेंगे, ये वाला आंसर नहीं है, सॉरी। जब ये ऑप्शन मौजूद है, इसको मैंने देखा नहीं, तो ये आंसर भी हम टिक कर सकते हैं। 1 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया है तो सेंटीमीटर को मीटर में, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। ठीक है जी। उसके बाद द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक, क्योंकि जब सोडियम कार्बोनेट पानी में जाएगा तो NaOH बनेगा और H2CO3 बनेगा, इसीलिए बेसिक आंसर है। These properties depends upon the number rather than the nature of particle. Colligative properties चैप्टर नंबर 7 आर्हेनियस थ्योरी के साथ है ये टॉपिक। दिस इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो इनमें से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सिलेक्ट करनी है जो कि अमाउंट पे डिपेंड करती हो, तो आंसर है इसका वॉल्यूम। ठीक है जनाब। नाउ एमसीक्यू नंबर 8, Kp इज इक्वल टू Kc फॉर द रिएक्शन। Kp और Kc कब बराबर होते हैं? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर हो। तो इस वाले रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल क्या है? बराबर है, इसीलिए इसमें Kp और Kc भी बराबर है। H2 plus F2 एरो 2HF। इन द रिएक्शन 2SO2 plus O2 2SO3 डेल्टा H नेगेटिव, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड व्हेन द, फॉरवर्ड रिएक्शन कब फेवर होगा? अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर ये जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और प्रेशर डिक्रीज करने पे भी बैकवर्ड जाएगा, टेम्परेचर रेज करने पे भी बैकवर्ड जाएगा, SO2 डिक्रीज करने पे भी बैकवर्ड जाएगा। दिस हैज द सेम एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4, क्योंकि इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, चार्ज +1, यानी कि सोडियम आयन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, तो सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 10। आपको अब इन ऑप्शंस में देखना है किस में 10 इलेक्ट्रॉन है। पोटेशियम Z19 है, +1 चार्ज है तो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्लोरीन के पास 9 है, पोटेशियम के पास 19 है। यहाँ F- है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने गेन किया हुआ है, तो 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो जवाब हो गया इसका ये। दिस इज नॉट अ डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, S ऑर्बिटल डीजेनरेटेड नहीं होता, P D F डीजेनरेटेड होते हैं। दिस मॉलिक्यूल हैज द लार्जेस्ट एंगल, इनमें सबसे बड़ा एंगल किसमें? जिसकी ज्योमेट्री लीनियर हो, एंड वी ऑल नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड हैज द लीनियर ज्योमेट्री। दिस इन्वॉल्व SS टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, इनमें से कौन से बॉन्ड में SS ओवरलैप होगा? HF, हाइड्रोजन का S ऑर्बिटल और फ्लोरीन का P, तो इसमें तो sp ओवरलैप है। Cl2 हैलोजन है, दोनों PP अपना यूज करेंगे।
फ्लोरीन में भी PP ओवरलैप होगा, तो जवाब है इसका H2 जिसमें SS ओवरलैप होता है। देन इथाइलिन हैज, इसमें कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स? तो बेटे सिंगल बॉन्ड सारे सिग्मा होते हैं, 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड्स हैं, 4 सिग्मा है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो वी हैव 5 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड्स। आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, लिक्विड वाटर के ऊपर आइस फ्लोट करती है, क्यों? क्योंकि आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। दिस इज नॉट अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, NaCl आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता, बल्कि उनका जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है जी। इसके बाद 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -8 सेंटीमीटर के, या 10 की पावर -10 मीटर के, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर्स में दिए हुए, तो 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। 18 MCQ के बाद नेक्स्ट पेज पे आएंगे अब 19th MCQ। मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस व्हिच वर कमिंग आउट फ्रॉम पिच ब्लेंड वर इलेक्ट्रॉन्स। चैप्टर नंबर 3 रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक। दिस पेयर ऑफ गैसेस हैज द at the same condition of temperature and pressure has the same rate of diffusion, जिनके molecular masses same है। H2 का 2, हीलियम का 4 नहीं हो सकता जवाब। N2 14 to the 28 CO, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 28, यही जवाब है। जिनके मॉलिक्यूलर मास सेम होते हैं बेटे, उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सेम होते हैं, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। 20 ग्राम कैल्शियम एंड 16 ग्राम सल्फर हैव द सेम, तो दोनों में क्या चीज सेम होगी? अगर हम देखेंगे तो दोनों के मोल्स बराबर हैं। जब मोल्स बराबर होते हैं तो एटम्स भी बराबर होते हैं। यहाँ पे मोल का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, अगर मोल दिया होता तो मोल भी बराबर है, और जब मोल्स बराबर होते हैं तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस नंबर, नंबर ऑफ एटम्स भी बराबर होते हैं। मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं लगाया मैंने यहाँ पे? क्योंकि कैल्शियम और सल्फर दोनों के दोनों मोनो एटॉमिक स्टेट में पाए जाते हैं। कैल्शियम Ca की फॉर्म में और सल्फर S की फॉर्म में पाया जाता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ R when the pressure and volume are measured in ATM and DM cube respectively 0.0821 या 0.082. A free falling drop of liquid is spherical due to the surface tension. पानी का जो ड्रॉप होता है वो गिरता है जब, तो वो स्फेरिकल होता है, क्यों? सरफेस टेंशन की वजह से। हनी इज मोर विस्कस देन वाटर ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसीलिए हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। दिस हैज द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, में सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का। जितना बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है, डबल की उससे ज्यादा, ट्रिपल की उससे ज्यादा। फूड केप्ट इन रेफ्रिजरेटर कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम बिकॉज, फ्रिज में अगर फूड रख देते हैं तो वो लंबे अरसे तक चलती है, क्यों? लेस माइक्रोबियल ग्रोथ। फ्रिज में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो खाना खराब करते हैं, लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, उनकी जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है, तो ये जवाब है इसका। वैसे तो लोअर टेम्परेचर स्लो डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन भी इसमें हो सकता है, लेकिन बेस्ट आंसर है इसका लेस माइक्रोबियल ग्रोथ। पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज इट डिक्रीज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, क्यों? क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2। अब OF2 में हमें ऑक्सीजन निकालना है, ऑक्सीजन नहीं पता। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है, 2 फ्लोरीन है, तो ये जाहिर सी बात है -2 हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है उसको बैलेंस करने के लिए -2 को ऑक्सीजन क्या होगा? +2। +2 इज द करेक्ट आंसर। तो 29th MCQ, नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। तो MCQ नंबर 29, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट इज डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला n²। द वैल्यू ऑफ n and l फॉर 3p ऑर्बिटल। 3p ऑर्बिटल के लिए n और l की वैल्यू क्या है? अब देखो जो 3p है ना, तो n की वैल्यू तो 3 है, और p ऑर्बिटल के लिए l 1 होता है, s के लिए 0 होता है, d के लिए 2 होता है, f के लिए 3 होता है। तो जो नंबर लिखा होता है ना ऑर्बिटल के साथ, ये होता है n, और हर ऑर्बिटल की l की एक फिक्स वैल्यू है, तो p ऑर्बिटल के लिए l 1 होता है। द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, चैप्टर नंबर 5, QP इज इक्वल टू डेल्टा H, और डेल्टा H क्या होता है? एंथैल्पी। QP is the heat supplied at constant pressure and delta H is change in enthalpy, तो आंसर यही है, the change in enthalpy of the system। सिस्टम की इंथैल्पी चेंज हो जाती है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फिर इक्वेशन दी हुई है, क्योंकि एरो पे H न्यू लिखा हुआ है, सनलाइट लिखा हुआ है, तो ये 0 ऑर्डर रिएक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। किस मॉलिक्यूल में इनमें से हाइड्रोजन बॉन्ड है? इसमें तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं। इसमें भी नहीं हो सकता, हाइड्रोजन है ही नहीं। इसमें हाइड्रोजन है, मगर वो कार्बन के साथ बॉन्डेड है। कार्बन इज अ
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा नहीं होती, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, वाटर में ही हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, द सम ऑफ, जब आप सम करेंगे तो आंसर आएगा 6.222 आएगा, टू 6.222। तो विच ऑफ देम इज द करेक्ट आंसर? अब आपके पास ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। ये तीन आंसर ठीक है अगर देखा जाए, मगर इनमें बेस्ट आंसर कौन सा है? तो आपने देखना है कि पॉइंट के बाद इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसमें 3 है। आपके आंसर में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जो गिवन वैल्यूज हैं। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो आपके आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, इसीलिए 6.22 आंसर है। स्टेशियोमेट्री डील्स विद इरिवर्सिबल रिएक्शन। स्टेशियोमेट्री रिवर्सिबल रिएक्शन से डील नहीं करती, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा होता है, और स्टेशियोमेट्री की अजम्पशंस में हम पढ़ते हैं ऑल द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एट एब्सोल्यूट जीरो द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैसेस। एब्सोल्यूट जीरो पर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैसेस क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। गैसेस लिक्विफाई हो जाती हैं, वॉल्यूम जीरो हो जाता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिक्रीज विद, जैसे जैसे डिक्रीज होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि जब हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ऊंचे मकामात पर, पहाड़ी मकामात पर, तो वहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ऑन डिसॉल्विंग न्यूट्रल सॉल्ट्स इन वाटर अंडरगोज हाइड्रेशन। जब न्यूट्रल सॉल्ट्स को आप पानी में डालेंगे तो उनमें हाइड्रेशन होती है, और अगर एसिडिक या बेसिक सॉल्ट को डालेंगे तो हाइड्रोलिसिस होती है। ठीक है बेटे? Last 5 MCQs. In CuSO4.5H2O, water molecules are called, ये जो 5 पानी के molecules हैं, क्या कहलाते हैं? Water of crystallization. This is the oxidation state of hydrogen in NaH. हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +1 होगी या -1, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन सोडियम जो कि एक पॉजिटिव मेटल है उसके साथ जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन -1 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल शोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन। सॉरी, ये थोड़ा सा पेन स्लिप हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन इस पे डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन नंबर। Kc for a reaction is 10 की पावर 55. It shows that the forward reaction proceed to a large extent. Forward reaction बहुत ज्यादा हो रहा है। Total energy of the system and surrounding is conserved, यानी कि total energy system और surrounding की constant रहती है। ये कौन सा लॉ है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको हम दो तरह से स्टेट करते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एंड सिमिलरली इट कैन आल्सो बी स्टेट एज द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कंजर्व्ड और रिमेन्स कांस्टेंट। सो दिस इज इट about the first year chemistry comprehensive examination paper of practical center boys. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मजीद MCQs आपसे डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।